मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्जुन सर संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर नंबर 6 में जो न्यू टाइप है अनुपात तथा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये पढ़ा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 25% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 40% ऑफ a माइनस के b। तो फाइंड करिए a और b का अनुपात क्या होगा, a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बनेगा परसेंटेज में भी और अनुपात में भी। तो इसको देखा जाए, ए बी का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले बेसिक मेथड होगा ए बी का अनुपात। तो अगर एक बात आपको बता दिया जाए तो प्रतिशत पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति माने एक, शत माने 100, माने 100 में से एक हिस्सा ही 1% के बराबर होता है। जैसे कह दिया जाएगा 20%, तो 20% का मतलब होगा 20% हटाएंगे 1/100 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। देखिए 25% ऑफ ए प्लस बी, ऑफ मने गुणा होता है तो 25, अब परसेंट है तो परसेंट आएगा बटे में 100 गुणे ए प्लस बी बराबर 40% ऑफ ए माइनस बी, तो 40 बटे में 100 और गुणे a माइनस के b। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये बनेगा 25a और प्लस 25b बराबर 40a माइनस के 40b। फिर क्या होगा, a का पक्षांतर a की तरफ किया जाता है और b का पक्षांतर b की तरफ, तो 25a माइनस के 40a इक्वल टू माइनस के 40b माइनस के 25b। तो जब 25a में से माइनस 40a घटेगा, ये हो जाएगा माइनस के 15a इक्वल टू माइनस के 40b माइनस के 25b, तो माइनस के 65b, क्योंकि माइनस माइनस होगा जुड़ेगा। देखिए अगर प्लस में गुणा किया जाता है प्लस से तो ये बनता है प्लस, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो ये बनता है प्लस, प्लस में गुणा होता है माइनस से तो ये बनता है माइनस, और माइनस में गुणा होता है प्लस से तो ये बनता है माइनस। उसी प्रकार माइनस के 40b माइनस के 25b माइनस के 65b माइनस माइनस कट जाएगा तो a बटे में b बराबर हो जाएगा 65 बटे में 15। फिर इसको कटा दिया जाए 5 से, तो 5 कम 5, 5 2 15, 5 का 13 गुना, 5 का 3 गुना, तो a और b का जो रेशियो बन जाएगा 13:3। ए बी का जो अनुपात हो जाएगा 13:3 का। चलिए देखिए a रेशियो b बराबर आ गया 13:3 का। तो ये हम लोग का जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मान लीजिए अगर ऐसे लगाया जाए तो एग्जाम में आप लोग का नहीं निकल पाएगा, तो एग्जाम में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसको पैटर्न के थ्रू कैसे लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नाव धारा, जो यहाँ पर जो इसकी तरीका बताएंगे वही पूरा नाव धारा का कॉन्सेप्ट होगा। पूरा नाव धारा उसी तरह एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए खत्म हो जाएगा। a रेशियो b का अनुपात क्या होगा, तो जब भी इस पैटर्न के सवाल बनेंगे 25% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 40% ऑफ a माइनस के b, इसके पैटर्न होते हैं। अगर मान लीजिए आप प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ a मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा होगा, b माइनस से छोटा होगा, तो क्या करिएगा ऐसे पैटर्न में एक बार इसको जोड़ दीजिएगा तो a का रेशियो आएगा और एक बार घटा दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा b का रेशियो। तो देखिए 25% और 40% को जोड़ेंगे तो 65% होगा, और 25% और 40% डिफरेंस अंतर है,
अंतर का मतलब होता है बड़े वाले हिस्से में से छोटा वाला हिस्सा माइनस कर दीजिए, तो 40% में से 25% घटेगा, ये हो जाएगा 15%। 5 का 3 गुना और 5 का 13 गुना, तो इसका जो सिंपल रेशियो आ जाएगा A रेशियो B बराबर 13:3 का। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इस पर एक और सॉल्व प्रैक्टिस किया जाए। 19% ऑफ x प्लस वाई, 19% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 19% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 31% ऑफ x माइनस के y। तो बताइए x और y का नया अनुपात क्या होगा, x प्लस y का नया अनुपात क्या होगा। देखिए 19% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 31% ऑफ x माइनस वाई। यहां से आपको निकालना है सिंपल रेशियो, तो क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस कर दीजिएगा और एक बार इनको माइनस कर दीजिए। जब एक बार हम लोग इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद क्या होगा हम लोग का, ये आपका बन जाएगा 50%, क्योंकि जोड़ेंगे 19 और 31 50 और एक बार घटा देंगे, ये आपको हो जाएगा 12। अब 50 और 12 को सिंपल रेशियो में लिखा जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो 2 का 6 गुना और 2 का 25 गुना। इसका जो सिंपल रेशियो बन जाएगा 25:6 का। देखिए इसी पर एक भाषा के तौर पर सवाल बना है। 5500 रुपए को A और B में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A प्लस B का 21% इक्वल है A माइनस B का 35%। तो बताइए A और B का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये जो 5500 रुपए दिया गया है A और B दोनों में, इसका मतलब 5500 रुपए को A और B में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A और B का रेशियो फाइंड किया जाएगा। तो A और B का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो पैटर्न बताइए, एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार इनको घटा दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपका बन जाएगा 56% और घटाने के बाद हो जाएगा, अंतर लेंगे इसका 14%, 14 का 1 गुना और 14 का 4 गुना। ये जो रेशियो हो जाएगा 4 संबंधे 1 का। इसका मतलब A को मिला है 4 रुपए और B को मिला है 1 रुपए। तो देखा जाए A पाया 4 रुपए, B पाया 1 रुपए, तो दोनों को मिला है 5 रुपए। जब 5 रुपए था तब A को मिला 4 रुपए, B को मिला 1 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को 5 रुपए नहीं मिला है, 5 की वैल्यू दी गई है 5500 रुपए। तो 5 यूनिट बराबर 5500 रुपए, तो 5 यूनिट 5500 रुपए, तो 1 यूनिट कितना होगा 1100 रुपए। हमें निकालना है A और B का हिस्सा। तो 1 यूनिट में 1100 रुपए हो गया, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4400 रुपए। तो 4400 रुपए मिला A को और B का हो जाएगा 1100 टाइम, तो 1100 रुपए मिलेगा B को। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन है। 18,000 रुपए को A और B में इस प्रकार बांटा गया है कि A प्लस B का 25% इक्वल है A माइनस B का 45%। तो A और B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 18,000 रुपए को A B में बांटा गया है, इसका मतलब 18,000 रुपए को A और B दोनों में बांटा गया है। इसका मतलब इस 18,000 रुपए में A भी पाया है और B भी पाया है।
सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब 18,000 रुपए ए बी में बांटा गया है तो ए बी का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए बी का अनुपात निकालने के लिए समझाएं आप लोग को, एक बार इसको जोड़ दीजिएगा और एक बार इसको घटा दीजिएगा। तो 25% और 45% जोड़ने के बाद बन जाएगा 70%। एक बार इसका डिफरेंस लेते हैं तो 25% 45% के बीच का जो अंतर होगा आपका बन जाएगा 20%। तो 0 0 कट जाएगा तो रेशियो बन जाएगा 7/2 का। इसका मतलब ए को मिला 7 रुपए, बी को मिला 2 रुपए, तो दोनों को मिला 9 रुपए। जब 9 रुपए था इसमें ए पाया 7 रुपए और बी पाया 2 रुपए और 9 की वैल्यू है 18,000 रुपए। अगर 9 यूनिट दर्शा रहा है 18,000 रुपए को, 1 यूनिट दर्शाएगा आपका 2,000 रुपए को। अब 1 यूनिट का मान निकल गया तो 2 का निकालना है, 7 का निकालना है, तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 4,000 रुपए। और आपको निकालना है 7 यूनिट का, 7 का मान ए का मतलब यहाँ 2,000 गुना किया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 14,000 रुपए। इस 18,000 रुपए में ए को मिलेगा 14,000 रुपए और बी को मिलेगा 4,000 रुपए। ये आंसर हो गया 14,000 रुपए, इसका आंसर बन गया, और 4,000 रुपए इसका आंसर आ गया। इस 18,000 रुपए में ए पाएगा 14,000 रुपए और बी पाएगा 4,000 रुपए। चलिए देखिए, अब इसी टाइप का न्यू टाइप करा कि 7500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 10% इक्वल है बी का 12% इक्वल है सी का 15%। तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे कि 7500 रुपए को ए कामा बी कामा सी में बांटा गया है, मतलब ए और बी और सी का टोटल हिस्सा है 7500 रुपए। और हमें यहाँ एबीसी का रेशियो नहीं पता है, तो एबीसी का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। और हम आपको ऐसे बताए थे इस पैटर्न के लिए, ए का 10% बराबर बी का 12% बराबर सी का 15%। तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। जितना ए का 10% होगा उतना बी का 12% होगा, उतना सी का 15% होगा। तो ऐसी वैल्यू माना जाता है जो 10%, 12%, 15% से कट जाए, क्योंकि तीनों बराबर हैं, जिनका माना जाएगा एलसीएम। तो जो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अगर 10% 60 को दर्शाएगा तो 1% हो जाएगा 6, 12% 60 को दर्शाएगा 1% हो जाएगा 5, 15% 60 को दर्शाएगा तो 1% हो जाएगा 4। यहाँ से आपका रेशियो बन गया ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा, क्योंकि हमें तो 1% निकालना है, ए माने 1%, तो 6, 5, 4। यहाँ से ए को मिला 6 रुपए, बी को मिला 5 रुपए, सी को मिला 4 रुपए। तो टोटल जो तीनों को मिलेगा 6, 5, 11, 4, 15 रुपए। वो कह रहा है कि तीनों को 15 रुपए नहीं मिला है, तीनों को मिला है 7500 रुपए। तो 15 यूनिट का वैल्यू है 7500 रुपए। तो भैया 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 × 5 = 75, भाग करते हैं 500 गुने पर। करेंगे ए बी सी तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। यहाँ भी आप करेंगे 500 गुना, ये आपका बन जाएगा 2000 रुपए मिलेगा सी को। अब इसका निकाला जाएगा तो 500 गुना 2500 रुपए मिलेगा बी को, और यहाँ निकालने में तो हो जाएगा 500 गुना, ये आपका हो जाएगा कितना 3000 रुपए, 3000 रुपए। तो 2500, 3000, 2000, 7500 रुपए में 2500, 3000, 2000 रुपए इनको अलग अलग दिया जाएगा। चलिए अब इसमें एक और आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बना लीजिए। 6500 रुपए को ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार बांटा गया है।
ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए का 10% बराबर है बी का 15% बराबर है सी का 20%। तो ए बी सी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? ए बी सी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? वही काम किया जाएगा। ए का 10% इक्वल है बी का 15% इक्वल है सी का 20%। तो ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 10%, 15%, 20% कट जाए, इसका मतलब इनका एलसीएम मानते हैं। एलसीएम कितना होगा? 60। 10% 60, 1% 6, 15% 60, 1% 4, 20% 60, 1% 3। ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा 6:4:3 का, तो टोटल मिलेगा ए बी सी को। ए पाया 6 रुपए, बी पाया 4 रुपए, सी पाया 3 रुपए, टोटल 13 रुपए है। 13 की वैल्यू हो गई 6500 रुपए। अगर 13 की वैल्यू है 6500 रुपए, एक की वैल्यू हो जाएगा 500 रुपए और एक की वैल्यू 500 रुपए, तो 6 यूनिट निकालना आपको। तो 6 का मतलब हो जाएगा 3000 रुपए। बी को मिल जाएगा आपका 500 गुना इधर भी किया जाएगा 2000 रुपए, और सी को मिल जाएगा यहाँ 500 गुना इधर करेंगे, 3 मिलता है, 3 का 500 गुना आ जाएगा 1500 रुपए। तो टोटल आपका हो जाएगा कितना? 6500 रुपए। ये आपका क्वेश्चन का क्या बन गया? आंसर। इसमें एक और टाइप बनता है। चलिए भैया ध्यान दीजिए। अब इसका जो ये है न्यू टाइप, दो संख्याएं 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी हो जाने पर इन संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? देखिए, इस सवाल को अगर लगाया जाए, बहुत पैटर्न बहुत एग्जाम में आता है। दो संख्याएं हैं, तो मान लीजिए पहली संख्या है और एक हमारी है दूसरी संख्या। इनका अनुपात है 4 संबंधे 5। पहली संख्या में हुआ है 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में हुआ है 20% की कमी। तो बताइए इन संख्याओं में नया अनुपात क्या होगा? देखिए, 4 का 20% निकालेंगे तो मान बनेगा पॉइंट में। अब 5 का 20% तो ठीक है, तो क्या करेंगे आपकी 4 का निकालेंगे 20%, पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंटों में जोड़ घटाना कठिन हो जाता है। यहां से आप क्या करेंगे, जब भी अनुपात में वैल्यू दिया जाए, परसेंट बढ़ाना हो या परसेंट घटाना हो, तो क्या किया जाता है, 2-2 लड्डू चिपका दीजिएगा, क्योंकि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा और भाग किया जा सकता है। अगर हम इसमें 2-2 जीरो चिपका देंगे, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। हमने जीरो इसलिए चिपकाया क्योंकि 400 का 20% निकालना आसान है, 500 का 20% निकालना आसान है। तो अपने गुणा भाग को आसान बनाने के लिए हमने 2-2 जीरो क्या किए हैं, चिपका दिए हैं। तो 400 का 20% निकालेंगे, 400 का 20%, 400 गुणे 20 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 80। तो 400 का 20% बढ़ा है, इसका मतलब 400 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, 80 बढ़ गया, तो नया मान हो जाएगा 480। 500 का निकालेंगे 20%, तो 500 का 20%, 500 गुणे 20 बटे में 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, बन जाएगा 100। इसका मतलब 500 का 20% घटा है, मैंने 500 का 100 घटा है, नया वैल्यू हो जाएगा कितना, 400। फिर क्या करेंगे, कट जाएगा आप लोग का जीरो से जीरो। अब कटाइए, 8 का 6 गुना और 8 का बन जाएगा 5 गुना, इनका जो नया रेशियो हो जाएगा
6 संबंधे 5 का। चलिए देखिए इसका ही न्यू पैटर्न है। 3 विद्यालयों ABC के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5 संबंधे 4 संबंधे 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा। तभी आप लोगों को समझाए हैं। ABC 3 विद्यालय हैं। ABC छात्रों की संख्या का जो अनुपात है 5 संबंधे 4 संबंधे 7 का। अब कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, इधर लिखा है, इधर आप लोग नहीं दिखाई, इधर देखिए ABC के छात्रों की संख्या का रेशियो है 5 संबंधे 4 संबंधे 7 का। अब देखिए इनकी संख्या में क्रमशः 20, 25, 20 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब इसमें बढ़े हैं 20%, ये बढ़े हैं आपके 25% और ये बढ़े हैं आपके 20%। 20% बढ़ गए हैं। अभी आपको बताया गया है 5 का निकालेंगे 20%। अब यहाँ ठीक है, यहाँ 4 का 25%, ये तो बन जाएगा। और यहाँ जब निकालेंगे 7 का 20% तो पॉइंटों में आएगा। अब पॉइंट से बचने के लिए 2 जीरो चिपका दिया जाता है क्योंकि हम लोग का पूरा भाग इजी हो जाए। 500 का 20% अगर निकालेंगे 500 का 20%, 500 में 20% 100 होगा तो वृद्धि हुआ है तो ज्यादा होगा, 500 तो 600। 400 का 25%, 400 है 25 में बढ़ गया, इसका मतलब 400 का 25 100 बनेगा 500। और यहाँ कहा गया 700 का 20%, तो 700 का 20% निकालेंगे 700 गुणे 20/100, ये हो जाएगा 140। तो ये आपका बन जाएगा 840। इनका नया अनुपात निकालना है। रेशियो छोटा करीब कट जाएगा 0 0। अब देखिए 2 का 30 गुना, 2 का 25 गुना और 2 का 42 गुना। तो ABC का जो नया अनुपात हो जाएगा 30:25:42। देखिए इसका एक और मेथड है जो आपको परसेंटेज में बताएंगे, M2 मेथड। 5, 4 और 7। देखिए अगर कोई भी वैल्यू 10% बढ़ गया, इसका मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू 100% है, 10% बढ़ने का मतलब होता है 110 और 10% घटने का मतलब हो जाएगा आपका, इस 10 में घट गया है, 10% घटने का मतलब जो वैल्यू हो जाएगा 90। उसी प्रकार अगर यहाँ कहा जाएगा अगर अनुपात दिया गया परसेंट बढ़े घटे 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब हुआ 120%। ये वैल्यू 25% बढ़ा है मतलब 125%, और ये वैल्यू 20% बढ़ा है मतलब 120%। यहाँ गुणा करेंगे 120 से, यहाँ गुणा करेंगे 125 से और यहाँ गुणा करेंगे 120 से। ये आपका बन जाएगा 600, ये हो जाएगा आपका 500 और ये आपका बन जाएगा 840। कट जाएगा तो जो रेशियो बनेगा 30, 25 और 42। ये उतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में फेल मार जाएगा तरीका, और ये जो तरीका है आपका पूरा हल में काम कर जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो जाए तब इन विभागों में छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। ऊपर इसको लगा दिया जाए तो कला है, कला, वाणिज्य और विज्ञान। वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। कला में वृद्धि हुआ है 20% का, वाणिज्य में वृद्धि हुआ है 40% का और विज्ञान में वृद्धि हुआ है 25% का। तभी आपको बताया गया है
कभी भी वैल्यू अनुपात में दी गई हो, परसेंट बढ़ाना घटाना हो, दो दो जीरो चिपका दिया जाता है। यहाँ से 300 का 20% 60 होगा 360, 500 का 40% 200 होगा 500, 200, 700, 800